हाँ, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ये, है ना। ये क्या कहता है, ये देख, चार्ट क्लीन हो गया एकदम, झाड़ू लग गई इसमें, है ना। तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू, है ना। ऐसे चार्ट चलता रहता है, यहाँ पे टाइमिंग चलती रहती है, तो इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हो। इस तरीके से चार्ट चलता रहेगा। और सबसे पहले इसमें से कोई लाइनें अगर खींचनी हो तो देखो, ये वाला क्या होता है, ये कर्सर होता है, हमारा कर्सर का लाइन है। जैसे अगर मैंने डॉट ले लिया है तो देखो डॉट दिखने लगा यहाँ पे, है ना। और यहीं पे मैं इसको ये एरो ले लेता हूँ तो ये एरो दिखने लगा। ओके। और यहीं पे मैं इसको इरेजर ले लेता हूँ, देखो इरेजर बन गया। ओके। ऐसे ही यहीं पे मैं एरो ही रखता हूँ इसको, ये क्रॉस, इस तरीके से तो ये क्रॉस बन गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये बनेगा। ओके। अब ये कोई लाइनें खींचनी है अपने को, तो इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। ट्रेंड लाइन, रेज, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेज, है ना। ये सब का क्या मतलब होता है। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि ये लाइन आप ऐसे खींच लो, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो और इधर से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। और इसी को अगर आपको चाहना है कि इसी लाइन से मैं कॉपी कर लूँ, इस लाइन को दूसरी लाइन मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ क्लोन कर लो। क्लोन करते ही दूसरा आ जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ पे रखो, अंगूठा उंगली, और इसको खींच लो नीचे की तरफ। अब जहाँ लेकर के जानी है इसको लेकर के जाइए। ऐसे आपकी लाइनें खींच गई इसमें, ठीक है। ऐसे आपकी लाइनें खींच गई। ओके। हाँ, तो ये आ गया समझ में, है ना। अब दूसरी चीज देखते हैं इसमें। दूसरी चीज, अब यहीं पे आपको मान लो रेस खींचनी है, ये ये तो इसको जैसे मर्जी वैसे घुमा लो, मतलब एक जगह रख करके आप, वो जो होता नहीं, टेबल टेनिस खेलते हैं जिसको बॉल वाला जो होता है, वैसा डंडा ये बन जाता है। ओके, तो इसको जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये उस तरीके से हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला है आपका एक हॉरिजॉन्टल रे हो गया। इसको कहीं भी करोगे तो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल खिंच जाएगी लाइन। ओके। अब इसको बढ़ाना हो तो ये बढ़ जाएगा, है ना। इसको बढ़ाना हो तो ये बढ़ जाएगा ऐसे। ओके, इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, ये आ गया समझ में। अब यहीं पे और कुछ ले लेते हैं। यहीं पे ले लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्रॉस लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन ये सब आपको जब आपको चैनल सिखाऊंगा, जैसे ये हो गया एक दूसरे को मिला दिया, यहाँ से ऐसे ये पैरेलल चलेगा ऐसे करके। तो ये सब ना थोड़ा ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो इतना सफिशियंट है। आपको मान लो कोई रेक्टेंगल खींचना हो, किसी बॉक्स बनाना हो आपको, तो ये बॉक्स बन गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। इस तरीके से। अब ना आपको नाम लिखना हो, यहाँ पे टी पे क्लिक करो। अब जहाँ भी नाम लिखना हो यहाँ पे लिखो। मान लो रेजिस्टेंस लिखना हो, रेजिस्टेंस आ गई, लिख दिया बस। या अपनी जिसको मर्जी जाओ चाहे इधर खिसका लो, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसी में बहुत सारी चीजें नोट है, ये सब किसी काम की नहीं है ना। तो ये हो गया। अगर आपको ट्रेड पता करना है, कितने पॉइंट का चला है, मान लो यहाँ से ट्रेड आपको पता करना है, तो एक बार इस स्केल पे क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो, और इसको ऊपर की तरफ, इसको एक, एक बार स्केल पे क्लिक करो, और इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, देखो कितने पॉइंट का कैंडल बन गया, 1300 पॉइंट का कैंडल बन गया, है ना। बस, ये खत्म इस तरीके से। ओके। अब चार्ट को मान लो, चार्ट को मान लो दोबारा इसको दो दो
टैब में देखना हो तो यहाँ से टैब चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये क्या प्रीमियम अकाउंट मानेगा मांगेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब ये सब क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं, है ना। आपने कौन कौन से इंडिकेटर्स लगाने, पर्सनल हो गया, टेक्निकल हो गया, है ना, फाइनेंशियल हो गया, कम्युनिटी वाला हो गया, तो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। अब क्या है ये अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है, मान लो मुझे मुझे ये कहना है निफ्टी को कि प्राइस मेरा जब यहाँ तक पहुँच जाए तो मेरे को अलर्ट करे। तो ये देखो, ये जैसे प्लस पे साइन क्लिक करना और यहाँ पे अलर्ट दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ अलर्ट किया, ये देखो यहाँ पे ना एक घंटी सी दिखाई देगी, ये कंटिन्यू एनी वे किया। अब देखो ये लिख गया यहाँ पे, ये देखो ये एक लाइन खिंच गई देखो। अब जैसे ही यहाँ पे ये वाला कैंडल बनेगा तो यहाँ पे घंटी बजना चालू हो जाएगी कि आपके लेवल पे मार्केट आ गया, है ना। ये देखो, ये जैसे वहां पहुंचेगा तो घंटी बजनी चालू हो जाएगी। ओके, ठीक। हाँ, तो ये घंटी लगा दिया। अब रिप्लाई का ऑप्शन क्या है, रिप्लाई का ऑप्शन ये है कि आप इसको दोबारा रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये इसमें नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक्स, देखो प्राइस यहाँ तक पहुंचा, ये बजने लगा, है ना, ये बजने लगा। ओके, तो ऐसे काम करता है ये, है ना। समझ में आ गई ये? मतलब आपको इंडिकेट कर दिया कि प्राइस आपके लेवल पे आ चुका है, अब आप यहाँ से सेल की पोजीशन बना लो या बाई की पोजीशन बना लो। जिसकी भी आपकी पोजीशन बनानी है आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक, ठीक है, तो हटा देते हैं। ठीक है। हम्म और क्या है, यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, कुछ आपको कलर चेंज करने हो, जैसे सिंबल है गया, सिंबल हो गया आपका, ये कलर, इसका कलर चेंज करना हो तो कलर ग्रीन का कलर मान लो आपको पसंद नहीं है, येलो करना, देखो येलो कलर हो गया। ओके, आपको रेड करना है, रेड हो गया। देखो पीछे बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है, ये करना है। अगर रेड का कलर आपको रेड पसंद नहीं है ना, कि नहीं भैया मेरे को रेड नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, ये हो गया रेड वाला, ये चाहिए, ये हो गया, ये चाहिए, ये हो गया, ये चाहिए, तो ये हो गया। तो आपको जो मर्जी वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, इसके बॉर्डर जो इसके देखो, इस बॉर्डर के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक लाइनें हैं, है ना, तो ये बॉर्डर हो गया अपना। ओके, इसको बॉर्डर बोलते हैं। स्केल लाइन, ये सब कैनवास, कैनवास में क्या होता है कि आप ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको आप चेंज कर सकते हो। मान लो इसको येलो करना है, येलो हो गया, वाइट रखना है, वाइट रख लो, है ना। ठीक है, तो यही सब है इसमें। ये ट्रेडिंग हो गया, है ना, ये अलर्ट हो गया। हम्म इस तरीके से, तो इस तरीके से। ओके, तो यही है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आप चार्ट देखते रहो, यहाँ टाइमिंग चलती रहती है, ये टाइमिंग चलता रहेगा बस। यही है, और तो कुछ नहीं है, ये सब तो सब बात की चीजें हैं, प्राइजेक्शन वगैरह है ये सब, है ना। और टाइमिंग चेंज करनी हो तो आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो। मान लो इसको 1 मिनट का रखना है तो 1 मिनट का रख लो, तो 1 मिनट की चाय कैंडल बनेगी। यहाँ से 3 मिनट का रखना है, 3 मिनट का रख लो, ये 3 मिनट की कैंडल बनेगी। ओके, और यहीं पे आपको मान लो इसको 5 मिनट पे रखना है, तो ये 5 मिनट पे बन जाएगा, है ना।
और यहीं आपको 10 मिनट में बनाना है तो 10 मिनट की कैंडल बन जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ये बनता है। इसको आप 3 मिनट रख लो। ऐसे 3 मिनट रख लो, फिर इसको, है ना, इस तरीके से। बस ये टाइमिंग चलती रहती है यहाँ पे। हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस चलता रहता है इसका, है ना। बस, और तो नहीं है कुछ इसमें एक्स्ट्रा। ये कैंडल चाहो तो आप जैसे मर्जी वैसे ले सकते हो। कैंडल को लाइन में ले सकते हो। ये ये लाइन में बन जाएगा। कैंडल लेना है तो कैंडल ले लो खाली। ओके। ऐसे भी चलेगा। और क्या। और आपको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से सर्च कर लो कुछ भी। मान लो यहाँ पे आपको सर्च करना है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स आ गया आपका, इसको सेलेक्ट कर लो। ऐसे, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है ना। बस। ठीक है। है ना। तो ऐसे ये चलता है। सर एक बार कैंडल के बारे में बता दीजिए। ये सारे कैंडल, जैसे सर लॉन्ग कैंडल है, शॉर्ट कैंडल है, अप साइड है, डाउन साइड है, तो इसके बारे में जरा बता दीजिए। वो सब वो थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में हो जाता है। अभी तो फिलहाल आप एलटीपी पे ध्यान दो। कैंडल्स वगैरह पे ध्यान मत दो। कैंडल्स पे बहुत लोग नुकसान करते हैं। कैंडल्स के बारे में पढ़ा दूंगा मैं, सारी चीजें बता दूंगा। जैसे आपका प्राइजेक्शन क्या होता है, आपका हैमर क्या बनता है ना, और क्या होता है, सब सब चीजें बता दूंगा एकदम। जब एक बार आप एलटीपी पे पूरी तरह पारंगत हो जाएंगे तो, कि कैसे काम करता है ये, है ना, कौन से कैंडल बनेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही, कि यहाँ से मार्केट उठेगा। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। हम्म। ओके सर। कोई कैंडल होता है, जैसे सबके अलग अलग नाम होते हैं इसमें ना। कोई है हैमर पैटर्न हो गया, कोई हैंगिंग मैन हो गया, कोई शूटिंग स्टार हो गया, कोई बुलिश एंगल्फिंग हो गया, है ना। और थ्री थ्री वाइट शोल्डर हो गए, है ना, ब्लैक शोल्डर हो गए, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। तो ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सब बता दूंगी। इसके बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग कैंडल अलग अलग नाम है, कितना नाम याद रखोगे आप। कुछ चीजें जो बेसिक्स वाली होती है ना वो बता दूंगी। लेकिन फिलहाल तो मेरा यही कहना है कि आप लोग ना उस पे ध्यान दो फिलहाल। क्या नाम ना, एल टी पे, वो बेस्ट। ठीक है ना। ये जैसे अभी ये क्या है, ये दोनों का इक्वल हाइट बन गया यहाँ पे, है ना, ऐसे। ये अब यही वाला कैंडल ले लेते हैं, है ना। ये कैंडल हो गया, देखो ये कैंडल और ये कैंडल दोनों का साइज अलग अलग है, बराबर है, अलग अलग है, बराबर है। देखो, देखा, है ना।
और कुछ इसमें किसी को कुछ पूछना हो? ये कैंडल बन रहा है, बेरिश कैंडल बन रहा, मतलब मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहे हो, है ना? इसी तरीके से ऐसे। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा ट्रेड ले रखा था, यहाँ सेलिंग का ट्रेड बनाया था। ठीक है, इसीलिए। हाँ हाँ, तो मैंने काट दिया इसमें। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या, ये रिप्ले का ऑप्शन, ये अलर्ट का ऑप्शन हो गया। ओके, ये प्लस क्या है, जूम। यहाँ से आप जूम, ठीक है, देखो जूम हो गया ये तो। हाँ, इसको नेगेटिव करो, नेगेटिव माइनस, ये वापसी आ गई ये पे, है ना? तो इसको इसको आप लेते हैं, ये अच्छा फॉल देगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ओ आई बहुत ज़्यादा और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। हाँ, और इसमें तो वैसा कुछ है नहीं, बस चार्ट देखो और अपना ऑप्शन चेन लगाओ, ऑप्शन चेन लगा करके और इसको ट्रेड करो। ठीक है, बस। और देखो, जैसे अगर मैं और कुछ बताऊंगा इसमें आपको, किसी भी कैंडल पे कर्सर रखोगे, जैसे ये आपका ये जो ये प्लस प्लस बन रहा है, यहाँ पे डॉटेड वाले प्लस बन रहा है ना, तो किसी भी कर्सर पे भी आप रखोगे तो उसका ओपनिंग और लो बताएगा। ओपनिंग कहाँ बताएगा, देखो, ये 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 ओपन हो गया, है ना? जैसे ओपन हो गया, एच का मतलब हाई हो गया, एल का मतलब लो हो गया, सी का मतलब क्लोज हो गया, है ना? तो अब जैसे मैंने इस रेड वाले पे रखा है, तो इसका ओपन कितना है, 84,662 दिखाई दे रहा है ना? अब इसी का हाई कितना लगा है, 84,728। अब इसी का लो कितना लगा है, 84,617। इसी की क्लोजिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस 84,634, है ना? इसको देखें, 84,634 है, 86,634। हाँ, वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही। इसको देखा जाए, इसकी क्लोजिंग यही वाली क्लोजिंग होती होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कर्सर रखने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना? तो ओपनिंग क्लोजिंग ये सब सब दिखाएगा इसमें, ओके ना? अब देखो इसकी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा। देखो कितना है, ओपनिंग कितना है, 84,771, क्लोजिंग कितना है, 84,768, है ना? नियर अबाउट ही है। तो मार्केट जहां से खुला था वही बंद हो गया, है ना? मार्केट जहां से खुला था वही बंद हो गया। अभी जो चल रहा है, ये देखो, अभी जो चल रहा है इसकी ओपनिंग कहाँ पे, 84,936। हाई कितना लगा है, 84,06, है ना? 85,006। लो कितना है इसका, 84,875, अभी फिलहाल के लिए इसका लो है। लो कहाँ से डिसाइड करते हैं, ये इसका ये वाला लो हो गया, है ना? अब कैंडल के हिसाब से ये बनता रहेगा। और अगला देखो, ये इसकी भी ओपनिंग हाई लो सब पता चल जाएगा अब, है ना? और आपका स्क्रीनशॉट लेना है इस चार्ट का, तो ये जो कैमरा है, कैमरे पे क्लिक करो, देखो, डाउनलोड इमेज कर लो, इमेज डाउनलोड हो जाएगी इसकी। ये डाउनलोड हो गई इमेज, इसको खोल लो इमेज को। किसी को शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हो इसको, है ना? देखो, इमेज आ जाएगी यहाँ पे आपकी, ये आ गई इमेज, है ना? ये स्क्रीनशॉट लेना आ गया। इसको बड़े पे देखना आपको, इस पे क्लिक करो, बड़ा हो गया। और बड़े पे क्लिक कर कर देखना है तो इस पे क्लिक कर दो, देखो पूरा फुल चार्ट हो गया ये, है ना? तो जैसे आपको इसको रखना है वैसे आप इसको रख सकते हैं, है ना? हाँ, तो वैसे ही आप इसको रख सकते हो। और बात बताऊँ, आप देखो, अब पूरा चार्ट दिख रहा होगा, लेकिन इसके कर्सर और जो बहुत सारी चीजें वो खत्म हो गई हैं। तो इसको स्केप कर दो, अगेन आ जाएगा ये वापसी। अब ये इसके रखते हैं, ये लाइन हो गया, वॉल्यूम कैंडल हो गया, ये सब अपग्रेडेड वर्जन मांग रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हाई लो, ये, ये देखो इस तरीके का बन गया ये।
कॉलम चाहिए तो ये कॉलम में आ जाएगा आपका, चलने लगा कॉलम में, है ना। लाइन विथ मार्कर आ गया, मतलब कैसे कैसे चल रहा है लाइन के साथ। एरिया आपको करना हो तो एरिया में चल गया। तो जो आपको अच्छा लगे, इस तरीके के चार्ट चाहिए आपको कि अब मेरे को यही अच्छा लग रहा है, या मेरे को कैंडल अच्छा लग रहा है तो कैंडल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको इच्छा करे वो उसमें कर सकते, है ना। ये इसमें कुछ नहीं, आपका प्रोफाइल है बस, और कुछ नहीं है इसमें। थीम को अगर डार्क करना हो तो यहाँ से डार्क कर लो, है ना। ये डार्क रखोगे, देखो अभी डार्क हो जाएगा, फुल्ली ब्लैक एकदम। ठीक है, अगर आपको डार्क थीम पसंद है डार्क कर लो, लाइट थीम पसंद है तो उसको ऑफ कर लो, लाइट थीम आ गई, है ना। और बस इसमें इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है। और आपको कोई ड्राइंग डिलीट करनी हो, मान लो ये वाली ड्राइंग बनाई है आपने ऐसे करके, है ना, और आपको ये ड्राइंग डिलीट करनी हो तो यहाँ से ड्राइंग ड्राइंग रिमूव कर दो, सारी ड्राइंग आपकी डिलीट। ठीक है। ओके। हम्म। तो यहाँ से अभी मैंने ट्रेड लिया था, आपको बताया मैंने, मेरे को $2 का नुकसान हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट में $1.5 लेकर के निकले अभी, है ना। तो ये होता है। अब टेम्पलेट्स वगैरह किसी काम का नहीं है, रिप्ले वगैरह, रिप्ले का एक और दिखा देता हूँ, रिप्ले में क्या होता है। इसको मैं अपने इस पे ध्यान पे खोल कर दिखा देता हूँ, रिप्ले का क्या होता है। रिप्ले में ये है, वैसे तो हमारा जो एलटीपी है वो खुद ही अपने हिस्टोरिकल करोगी, करेंगे तो हिस्टोरिकल में खुद ही वो दिखा देता है ना। हिस्टोरिकल में अपने आप ही वो चलता रहता है उसी हिसाब से। कैंडल जैसा लगाना चाहो वैसा कैंडल लग जाएगा आपको। और रिप्ले का ऑप्शन ये होता है कि आपको ये दिखेगा बनता हुआ, है ना। बनता हुआ कैसे दिखेगा, देखो। बनता हुआ ऐसे दिखेगा, जैसे मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लियर। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ क्लियर, देखो कैंडल बननी चालू हो गई, ये देखो। ये 3-3 मिनट की कैंडल है, ये देखो ऐसे कैंडल बननी चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मान लो बाय करना हो या सेल करना हो, बाय पे क्लिक किया आपको प्रॉफिट भी दिखा देगा इसको। सेल करोगे ये इस तरीके से। देखो प्रॉफिट दिखाने लगा, ये इस तरीके से प्रॉफिट दिखाना चालू कर देगा, है ना, ऐसे। तो यहाँ से भी आप थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट चल रहा है,